नमस्कार, जय माता दी। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। वृषभ राशि फल अक्टूबर माह 2022 इस चार्ट के माध्यम से आप समझें गोचर ग्रहों का प्रभाव आपके जन्म राशि के आधार पर आपके जीवन पर किस तरह का पड़ने वाला है, पूरा विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इस महीने में सूर्य, बुध, शुक्र ये तीनों ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान हैं और पंचम भाव से वो छठे भाव के अंदर जाने वाले हैं। मंगल ग्रह चंद्रमा के साथ युति बना करके उच्च स्तरीय चंद्रमा का प्रभाव मंगल के साथ महालक्ष्मी राजयोग इस महीने में 16 अक्टूबर तक बना रहेगा और 24 अक्टूबर को दीपावली का पर्व है, यानी कि माता लक्ष्मी की सबसे बड़ी उपासना जो होती है वो दीपावली के दिन ही किया जाता है। और महालक्ष्मी राजयोग भी वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन पर बना हुआ है, तो गोचर ग्रहों का भी एक अद्भुत शुभ संयोग आपके जीवन में बना हुआ है। तुला राशि में कन्या राशि से बुध, सूर्य और शुक्र ये तीनों ग्रह 17 को सूर्यदेव, 26 को बुध ग्रह और 18 अक्टूबर को शुक्र ग्रह ये तुला राशि में क्रम से शिफ्ट हो जाएंगे। इस महीने में महत्वपूर्ण शनिदेव का गति परिवर्तन होगा, यानी कि वक्री से मार्गी होंगे। वक्री ग्रह का मतलब रिवर्स होते हैं और मार्गी का मतलब वो आगे बढ़ेंगे, यानी कि वृषभ राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव का भाग्य में एक बेहद शानदार ताकतवर प्रभाव बना हुआ है। और शुक्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। बृहस्पति ग्रह का सूर्य, बुध, शुक्र इन तीनों ग्रहों के ऊपर पूर्ण दृष्टि इस महीने में पड़ा हुआ है, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए यदि महीने का पूर्वार्ध देखा जाए 1 से 15, 16, 18 तक का जो समय है ये बेहद शानदार ताकतवर। सेहत स्वास्थ्य वाइज देखेंगे तो थोड़े से ज्वर, फीवर, पित्त विकृतियों से आपको अपने आप को बचाना होगा। विद्यार्थियों के लिए बात की जाए तो बुध उच्च स्तरीय प्रभाव में बैठे हुए हैं। इस समय में आप बहुत अच्छे तरीके से योजनाबद्ध तरीके से अपने एग्जाम्स को, अपने सिलेबस को, अपने चैप्टर को, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप आगे अपने कंपटीशन को, अपने इंटरव्यू को, अपने अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए आपको बड़ी सफलता यहाँ पर इन ग्रहों के माध्यम से, यानी कि बुध का उच्च स्तरीय मूवमेंट जो है, उच्च स्तरीय प्रभाव, प्लेसमेंट, ये आपको बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक करने में, बड़े बड़े एग्जाम्स के रिजल्ट आपके पक्ष में लाने के लिए पूरी तरह से एक शानदार समय से आप कह सकते हैं। शुक्र का राशि स्वामी होकर के 18 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर होना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने वर्चस्व को, अपने प्रतिष्ठा को यथावत बनाए रखने के लिए थोड़ी सी चुनौतियां मिलेंगी, उनको आपको जरूर सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो संबंध में कमी आ गई थी, तनाव बन गया था, वो फिर से एक बार पुनर्जागृत हो जाएगा। पुनः आपका वो संबंध फिर से स्थापित होने का आपको अवसर मिलेगा। संतान के प्रति जो आपकी टेंशन थी या एक फैमिली प्लानिंग के अनुसार आपको संतान प्राप्ति की, कंसीवमेंट की खुशखबरी नहीं मिल पा रही थी, वो यहाँ पर मिल जाएगा 26 अक्टूबर से पहले पहले। प्रेम संबंध में जो तनाव बना हुआ था वो तनाव दूर हो जाएगा, जिससे आपको मानसिक प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल ग्रह का प्लेसमेंट 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि में होगा और मंगल की दृष्टि होने के कारण से व्यापार में कुछ शानदार परिवर्तन, बदलाव, अथक प्रयास, परिश्रम का पराकाष्ठा को आप टच करेंगे। महालक्ष्मी राजयोग का मतलब होता है कि जितनी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होनी चाहिए उतनी मात्रा में धन की प्राप्ति यथावत संभव है आपको प्राप्त हो जाएगा। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को जीवंत कर पाएंगे, जागृत कर पाएंगे। मनपसंद इन्वेस्टमेंट की प्राप्ति होगी और अच्छे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप अपने व्यापार की वृद्धि, व्यापार का विस्तार और व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार करने में आप समर्थवान रहेंगे इस माह में। नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो
शनि का वक्री से मार्गी हो जाना, ये अपने आप में एक बेहद शानदार सहयोग कह सकते हैं बाई कैरियर। यदि आप जॉब में हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी है या गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मनपसंद एक डेवलपमेंट, उन्नति की जो माहौल आपको चाहिए वो माहौल मिलेगा। यहाँ पर नौकरी परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। या फिर काफ़ी समय से आप बेरोजगारी का सामना कर रहे थे, तो यहाँ पर शनि के मार्गी होने से आप देखेंगे कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बन रही है। अच्छी नौकरी प्राप्ति के माध्यम से आपके जीवन के टेंशन तनाव जो बने हुए थे, वो प्रेशर जो है वो आपका रिलीज हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह पूरे महीने वक्री होकर के ही गोचर करेंगे मीन राशि में लाभ स्थान पर। इनकी दृष्टि के माध्यम से देखा जाए तो पराक्रमी रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। रिश्तों को लेकर के जो अपेक्षाएं थी उस पर आपको पूरी सफलता मिलेंगी। कुछ नए रिश्ते जुड़ सकते हैं या फिर दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ नए रिश्तों के आगमन के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके जीवन में मांगलिक मूवमेंट, मंगल कार्यों की ओर आपका मन जो है अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हैं, राजनेता हैं आप यदि, तो निश्चित रूप से आप अपने पद प्रतिष्ठा के अंदर बेहतर कुछ अच्छे निर्णय आपके जो होंगे वो आपको आने वाले निकट भविष्य में आपके बड़े पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा की ओर अग्रसर करेंगे। इस समय अवधि में वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रमा मंगल के प्रभाव के माध्यम से चमत्कारिक भाग्य परिवर्तन, कार्य परिवर्तन और मनपसंद स्थानांतरण, जहां पर आप बेहतर तरीके से अपने डिसीजन को ले पाएं, बेहतर तरीके से कठिन परिश्रम मेहनत को करके दिखा पाएं और उसके माध्यम से ही आप अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि का बढ़ावा होता हुआ देखेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि होने के कारण से भूमि, भवन, क्रय विक्रय का कोई भी निर्णय बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके करना होगा। इस महीने में नए घर में गृह प्रवेश करने के अवसर बन सकते हैं। नई वाहन का भी इस महीने में आप प्राप्ति कर सकते हैं। 24 अक्टूबर को दीपावली का पावन पर्व होगा। कहते हैं कि नए घर में जाते ही आपको पहला त्यौहार माता लक्ष्मी की आनी चाहिए, दीपावली। तो ये समय बेहद शुभ है। इस समय में आपको अपने गृह प्रवेश के माध्यम से अपने जीवन में नए रहन सहन परिवर्तन और अपनी नए तरीके की वातावरण से अपने जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा की प्राप्ति करने में आपको विशेष सहयोग, सफलता की प्राप्ति होगी। अब चूंकि जन्म राशि के आधार पर ही ये संपूर्ण राशिफल आपको बताते हैं, कई बार जिस राशि को आप अपना जन्म राशि मानते हैं, दरअसल ये जन्म कुंडली के माध्यम से निर्धारित होता है। अब जन्म कुंडली का आपको समय ही सही तरीके से पता नहीं है, किसी कारणवश आप अपने राशि का सही निर्णय नहीं कर पाए और आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लाइफ में उस तरह की संतुष्टिप्रद वातावरण नहीं मिल पाया, उस तरह के रिजल्ट नहीं मिल पाए। और कई बार आप अपने कमेंट के माध्यम से हमारे ऊपर ही दोषारोपण कर देते हैं कि पंडित जी आपने तो सही बताया ही नहीं। परंतु कई बार ये भी होता है कि हमने काफ़ी बार देखा है कि सामने वाले की दरअसल डिटेल्स ही उसी में कोई ना कोई एक तरह से कमी है। तो संपूर्ण जन्म पत्रिका का आपको विश्लेषण चाहिए, आवश्यकता है, आपको लगता है कि है मुझे ज़रूरत, या फिर बड़े कारोबार करने के बाद भी बैंक बैलेंस आपका निरंतर जीरो का जीरो रहता है, आप तमाम कोशिशों के बावजूद भी आप अपने बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि बड़ा कारोबार होने के कारण आपके ऊपर लोगों की अपेक्षाएं हैं। लोग आपके बारे में बात करते हैं कि ये तो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन अंतर खाने बैंक बैलेंस आपको पता होता है कि आपके बैंक में तो बैलेंस ही नहीं है, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा का भाव है। अब कई बार हमारे जन्म कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं, इसे भाग्य दोष कहा जाता है। भाग्य दोष का मतलब होता है कि जैसे आप एक लोटे में जल भर दो, लेकिन लोटे में एक छोटा सा छेद कर दो नीचे, तो आप जल तो भरते जाते हो, लेकिन उस छेद के कारण ही वो पानी निरंतर रिसाव होता है उसका, वो बहता चला जाता है और आप भरते चले जाते हैं, लेकिन वो कभी भरता नहीं है। ठीक वैसा ही कुछ हमारे जीवन में दोष हो जाता है, भाग्य दोष बन जाता है, जिसके कारण से ही
हम बारंबार परिश्रम प्रयास के बाद भी, निरंतर कठिन परिश्रम के बाद, बड़ी आमदनी के बाद भी हमारे बैंक में बड़ी बैलेंस नहीं बन पाती है, मानसिक अस्थिरता का कारण बन जाता है और ऐसे तमाम समस्याएं आपकी जन्म कुंडली के अंदर होते हैं। इसीलिए आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आपको अपने बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजना होगा, कुछ समय देना होगा और हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम आपको बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन में अपने उचित जन्म राशि का निर्णय कर पाएं, अपने भाग्य के स्वामी का निर्णय कर पाएं, अपने कैरियर, अपने बुद्धि, अपने कार्य क्षमता के स्वामी का निर्णय कर पाएं, सेहत, स्वास्थ्य, लग्न का, एसेंडेंट लग्न का जो कारक स्वामी ग्रह होता है उसका निर्णय कर पाएं और उनके उचित ताकत, शक्ति की वर्धन के लिए, शक्ति की वृद्धि के लिए कौन से उपाय आपको जीवन में करने चाहिए, उस उपाय का एक सटीक निर्णय आपको हमारे द्वारा शास्त्रोक्त प्रमाणिक निर्णय आपको बताया जाएगा और उसी निर्णय के माध्यम से ही आप अपने जीवन में एक बेहतर तरक्की, उन्नति और डेवलपमेंट्स को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। बस कार्यक्रम में यदि आप जुड़ते हैं, कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें निरंतर। अब जुड़े रहने के लिए आपको बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जब नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप कार्यक्रम को देखेंगे, समझेंगे। समय के अनुसार ग्रहों के बदलते हुए प्रभाव को समझने के लिए ही हमारे साथ आपको जुड़ना चाहिए। बाकी आपकी स्वेच्छा है, आपकी मर्जी है, हमारी तरफ से कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। माता रानी आपकी अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे, दैवी शक्ति संपन्न रहें, आप अपना तरक्की करें, अपने परिवार का, अपने कुल का, खानदान का, पूरे देश का आप नाम रोशन करें, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।